Hello friends, this video on number part 5 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की। अब आप कहेंगे कि कंपाउंड नाउन क्या है, नाउन तो पता था। जब भी ये वर्ड कंपाउंड आ जाता है इसका मतलब होता है कि सब कुछ सिंपल तो नहीं है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिल के जब कुछ बनता है तो वो कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड नाउन भी उसी तरह से वैसा नाउन है विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मतलब नाउन के अंदर ही जो पूरा नाउन है उसके अंदर ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, या तो 2 वर्ड मिलके नाउन बना रहा है या 3 वर्ड मिलके नाउन बना रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें प्लूरल फॉर्म के लिए हमें एस जोड़ना होगा प्रिंसिपल वर्ड में, बट ये चीज़ क्या है वो हमें बाद में समझ में आएगा। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। सन इन लॉ, ये एक कंपाउंड नाउन है। क्यों? क्योंकि सन इन लॉ जो है एक तरह से तो ये एक नाउन है, ये एक सिंगल वर्ड है, राइट। क्योंकि सन इन लॉ का क्या मतलब होता है? दामाद, राइट। दामाद इज सन इन लॉ। तो सन इन लॉ एक ही नाउन है, बट एक तरह से देखा जाए तो ये 3 शब्दों से बना है। सन इन लॉ, ये 3 वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है। तो ये जो एक नाउन जो बना है ये हो गया है कंपाउंड नाउन। अब जब आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? क्या इसका प्लूरल एक तो ये हो सकता है कि हम ये तीनों वर्ड्स के पीछे एस लगा दें, सन्स इन्स लॉज, जो कि गलत है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई जो लास्ट का वर्ड है उसके पीछे एस लगा दें, तो हो जाएगा सन इन लॉज, वो भी गलत है। तो क्या करें? हमको एस लगाना है प्रिंसिपल वर्ड पे। अब प्रिंसिपल वर्ड क्या है? अब जैसे ये जो नाउन है सन इन लॉ, इसमें एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वही बेसिक वर्ड है, और उसी वर्ड में दूसरे वर्ड्स को मिला के हमने ये सन इन लॉ वर्ड बनाया है। और क्या आप बता सकते हैं कि इस सन इन लॉ नाउन में प्रिंसिपल वर्ड क्या है? एग्जैक्टली सन। सन के साथ ही हमने इन लॉ जोड़ दिया है सन इन लॉ बनाने के लिए, तो बेसिक वर्ड जो है वो सन है। तो इसीलिए अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो जो सन है यानी कि जो प्रिंसिपल वर्ड है उसमें आप एस जोड़ दीजिए, यानी कि इसका प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। तो सन इन लॉ का प्लूरल होगा सन्स इन लॉ, ना कि सन इन लॉज। ठीक है, प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड नाउन का, जैसे स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर एक नाउन है। स्टेप डॉटर का मतलब होता है सौतेली बेटी, राइट। तो स्टेप डॉटर में 2 वर्ड्स कौन से हैं? स्टेप और डॉटर। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? इसमें डॉटर प्रिंसिपल वर्ड है। डॉटर के पहले हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया है स्टेप, जिससे हमारा स्टेप डॉटर बन गया है। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें प्लूरल लिखना हो तो हम क्या करेंगे? स्टेप को एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन डॉटर में हम एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। ठीक है, तो इसमें जो है मेन कैच यही है, जब भी कंपाउंड नाउन हो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें प्रिंसिपल वर्ड है कौन सा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर में जो हमारा बेसिक वर्ड है या फिर जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है मैन, उसके साथ हमने ऑफ वॉर जोड़ दिया है तो ये बन गया है। तो इसका जब हम प्लूरल लिखेंगे तो हम सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड का प्लूरल लिख देंगे। अब रूल के हिसाब से तो मैंने बोला हुआ है कि भाई प्रिंसिपल वर्ड में एस लगा दो, तो क्या इसमें आप मैन्स ऑफ वॉर कर देंगे? नहीं, क्योंकि मैन का जो प्लूरल है वो कभी भी मैन्स नहीं होता है, मैन का प्लूरल होता है मेन। तो इस पूरे नाउन का प्लूरल हो जाएगा मेन ऑफ वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है ना, इस रूल का भी बोलने का ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल वर्ड है उसको प्लूरल कर दो। जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में प्रिंसिपल वर्ड था सन, तो उसको हमने सन्स कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल वर्ड था डॉटर, तो हमने उसको डॉटर्स बना दिया। तीसरे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल वर्ड है मैन, तो हमने उसको मेन बना दिया। अब चौथे एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या है, मेड सर्वेंट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है? सर्वेंट। सर्वेंट से पहले हमने मेड लगा दिया है तो मेड सर्वेंट बन गया है। तो प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे सर्वेंट है, तो इसको अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मेड सर्वेंट्स। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखना कई बार थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एस कहाँ पे जोड़ें। तो
ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए प्रिंसिपल वर्ड का। अगर आपने प्रिंसिपल वर्ड सही से ढूंढ लिया तो आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल भी सही से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि लेटर्स और फिगर्स के प्लूरल्स हम कैसे लिखते हैं। लेटर्स यानी कि ABCD, फिगर्स यानी कि 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे कि इनका प्लूरल मुझे लिखना ही क्यों है। कई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ऐसे लेटर्स या फिगर्स के भी प्लूरल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हम क्या करेंगे, उनको लिखते टाइम हम यूज़ करते हैं एक एपोस्ट्रॉफी का। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि इनका यूज़ हमें कब पड़ता है। मान लीजिए आप कोई कार्ड का गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप हाउसी खेल रहे हैं जिसमें वो कार्ड्स मिलते हैं ना, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। अब मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्ड में 2 5 है और 4 23 है, मतलब 23 नंबर आपके पास 4 जगह है और 5 नंबर आपके पास 2 जगह है। अब इस बात को आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप कुछ ऐसे कहेंगे कि देयर आर 2 5 and 4 23 in my card। मतलब मेरे कार्ड में 2 5 है और 4 23 है। यहाँ पे 5 जो है वो एक नंबर है, 23 भी एक नंबर है। लेकिन अब हम अगर ऐसे लिख दें तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब हम 5 लिख रहे हैं तो वो तो सिंगुलर है ना, 5 इज सिंगुलर, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 5 है, तो बेसिकली इट इज प्लूरल, तो इसको हम एपोस्ट्रॉफी S लगा देंगे। उसी तरह इसमें भी हम एपोस्ट्रॉफी S लगा देंगे। अगर हम ये कहते कि देयर इज 1 5 इन माई कार्ड तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम बोल रहे हैं कि देयर आर 2 5s इन माई कार्ड, तो 5s 23s इन सब में हम एक एपोस्ट्रॉफी S लिखते हैं। हम सिर्फ S नहीं लिखते हैं, S से पहले हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं और इसको हम करते हैं जब भी हमको लेटर्स या फिगर्स के प्लूरल लिखने हों। तो लेटर्स का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस बंदे का नाम है अनंत। अब अगर इसके नाम की स्पेलिंग देखें तो A 2 बार यूज होता है और N भी 2 बार यूज होता है। अब इस बात को अगर मुझे इंग्लिश के एक सेंटेंस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 2 A's and 2 N in his name। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, क्योंकि 2 A's मतलब 2 A's जो है यहाँ पे A तो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर तो नहीं, राइट? अब अगर मैं ये लिखूं देयर आर 2 A's and 2 N's in his name, लेकिन अगर मुझे ये लिखना हो देयर इज 1 T in his name, तब हमें T को T's लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही T है, लेकिन A जो है वो 2 है, यानी कि प्लूरल हो गया। N जो है वो 2 है, तो N भी प्लूरल हो गया। तो इस केस में जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे देयर आर 2 A's and 2 N's in his name। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बहुत सारे लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग एपोस्ट्रॉफी डालते ही नहीं है, बट ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने के लिए एपोस्ट्रॉफी डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप लेटर्स या फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा लेसन ऑन नंबर्स, जहां हमने सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और हमने काफ़ी सारे रूल्स भी देखे कि भाई प्लूरल नंबर्स बनते कैसे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का आइडिया लगा होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक नया वर्ड है तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उसका प्लूरल बनाने का, राइट? तो मैं ये कहूँगी कि ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस ट्राई करें। जहाँ पे भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं आप उनका प्लूरल बनाने का ट्राई करें। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस कॉन्सेप्ट पे। और मैं फिर से कुछ नए वीडियोस बनाऊंगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.